My dear students, welcome to Mathological. This is second session on maxima and minima. Let us start the session. First question: if a and b are positive real numbers such that a plus 3b is equal to 24, then find the maximum value of a into b. Maximum value क्या होगी a into b की? Okay. So AMGM लगाते हैं. So a plus 3b divided by 2, that will be greater than or equal to square root of a into 3b, which is 3ab. So square a plus 3b कितना है? 24. 24 by 2 will be 12. So this value will be 12. Okay, स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर will be greater than or equal to 3ab, which implies that a into b will be less than or equal to 12 square, which is 144 divided by 3. So a into b is less than or equal to 48. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा 48. क्लियर? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a and b are positive real numbers such that a plus 3b is equal to 24, then find the maximum value of a square b. सेम क्वेश्चन, वैल्यू सेम है, बट इस बार क्या पूछा है? ए स्क्वायर बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है. सो वी नीड ए स्क्वायर इंटू बी. तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज हमें चाहिए ए का स्क्वायर, जबकि यहाँ पे ए है और 3b है. तो क्या जुगाड़ करेंगे? ए स्क्वायर चाहिए, तो वील ब्रेक ए इंटू 2 पार्ट्स. ए को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं. सो दोज पार्ट्स विल बी a by 2 एंड a by 2. ओके. और b कितना हो जाएगा? b तो 3b है, वही एक ही रहने दो. सो अब एम लगाएंगे. 3 हमारे पार्ट्स हो गए. बेसिकली a प्लस 3 इज इक्वल टू 24 को हमने कन्वर्ट कर दिया है a by 2 प्लस a by 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 24 सच दैट हमें a स्क्वायर b मिल जाए. ओके. अब एम अप्लाई करेंगे. सो a by 2 प्लस a by 2 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a by 2 into a by 2 into 3b. So this becomes a by 2 plus a by 2 plus 3b है, तो 24 है, 24 by 3 है, 8 आ जाएगा. So 8 is greater than equal to cube root of a square b into 3 by 4. So a square b will be less than equal to, सबसे पहले 8 का क्यूब करेंगे, दोनों साइड में क्यूब करेंगे, 8 क्यूब हो जाएगा, एंड देन 4 by 3 को ले आएंगे द साइड में. सो 8 क्यूब इंटू 4 by 3, दैट विल बी a square will be less than equal to 8 क्यूब इंटू 4 by 3. 8 क्यूब यानी कि 512 इंटू 4 by 3, so that will be 2048 by 3. ठीक है, दैट विल बी 2048 by 3. क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी क्यूब. अब वीडियो को पॉज करो और अपने एंड पे देखो कि ऐसे जुगाड़ करोगे ए बी क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा. सो दिस टाइम वी हैव टू मेक बी क्यूब, और ए की पावर तो 1 ही रखनी है. सो ए को एक पार्ट में रखेंगे, बी को वी विल बी ब्रेकिंग इन 3 पार्ट्स. 3b को ब्रेक करेंगे 3 पार्ट्स में. अगर ए बी स्क्वायर होता तो हम 3b को ब्रेक करते 2 पार्ट्स में. ठीक है. अगर ए बी स्क्वायर होता तो 3b को ब्रेक करते 2 पार्ट्स में, बट ए इंटू बी क्यूब है तो 3b को ब्रेक करेंगे 3 पार्ट्स में, एंड दिस इक्वल 24. एम लगा देंगे, तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4th रूट ऑफ ए बी क्यूब. 4th रूट ऑफ ए बी क्यूब, एंड दिस इज 24 by 4 विच इज 6. तो ए बी क्यूब बिकम्स लेस देन इक्वल टू, भाई ये वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया, और पावर 4 कर देंगे दोनों साइड पे. सो ए बी क्यूब विल बी लेस देन इक्वल टू 6 to the power 4, विच इंप्लाइज दैट ए इंटू बी क्यूब विल बी लेस देन इक्वल टू 1296, 6 to the power 4. तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 1296 ओनली. क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये बात समझ पा रहे हो कि कैसे हमें अप्रोच करना है क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू क्या हमसे पूछा है, किस बात की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, किस पर्टिकुलर टर्म की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है. ए बी स्क्वायर है, ए बी क्यूब है, ए स्क्वायर बी है, ए बी है. डिपेंड करेगा, आंसर डिफरेंट होगा, अप्रोच डिफरेंट होगा फॉर ईच एंड एवरी केस. इज दैट क्लियर? अब इसी चीज़ को एक बार जनरलाइज कर देते हैं, समराइज कर देते हैं, सो दैट हम क्वेश्चंस को ज़्यादा ईजिली कर सकें. ठीक है. सो इन जनरल इफ लेट अस से, हमने जैसे लिखा है ये हमारा इक्वेशन है, लेट अस से m इंटू ए प्लस n इंटू बी एंड दैट इज इक्वल टू के. ठीक है. जहाँ पे कि a और b हमारे वेरिएबल्स हैं, m इंटू ए
प्लस एन इंटू बी इज इक्वल टू के। ए इंटू बी, ए और बी की जगह एक्स और वाई भी हो सकते हैं, पी और क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट समझना है कॉन्सेप्ट ये है कि एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू के इफ दैट इज द इक्वेशन दैट इज गिवन। अगर ये इक्वेशन हमें गिवन है, इफ दिस इक्वेशन इज गिवन, देन क्वेश्चन माइट हैव आस्क्ड कि ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू। ठीक है, सो इन जनरल अवर अप्रोच क्या होगा, हमारा अप्रोच क्या होगा, अगर हमें ए की पावर पी चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें इस पार्ट को m इंटू ए पार्ट को कितने पार्ट से ब्रेक करना पड़ेगा, p पार्ट से ब्रेक करेंगे, p पार्ट से ब्रेक करेंगे। सिमिलरली n इंटू बी पार्ट्स को q पार्ट से ब्रेक करेंगे, यही तो करेंगे। m इंटू ए पार्ट्स को p पार्ट से ब्रेक करेंगे, n इंटू बी पार्ट्स को q पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, और फिर ये सारे के सारे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये सब इक्वालिटी कब आती है, जब ये पार्ट्स इक्वल हो, यानी कि एम ए डिवाइडेड बाई पी विल बी इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई क्यू एंड दीज पार्ट्स शुड बी इक्वल। ठीक है, और जैसा हमने रेशियो प्रोपोर्शन में सीखा है कि ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाई डी, एंड दैट एम्प्लाइज कि ए प्लस सी अपॉन बी बाई डी भी इक्वल होगा। ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल, बे डिफरेंट ए सी बी है, ये समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू एम ए प्लस एन बी अपॉन पी प्लस क्यू, एंड एम ए प्लस एन बी क्या है, के है, so this is equal to k upon p plus q, this is equal to k upon p plus q। ओके, ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ए एंड बी आर रियल पॉजिटिव नंबर्स एंड a प्लस 3b इज इक्वल टू 24 एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी। सो क्योंकि पावर दोनों की 1 है, तो यहाँ पे तो a ही रखेंगे, यहाँ पे 3b रखेंगे, वही सेम चीज हमने की थी। ठीक है, और इन सच ए केस a शुड बी इक्वल टू 3b, a और 3b इक्वल होने चाहिए। सो इफ a इज इक्वल टू 3b होगा एंड दोनों का सम इक्वल टू 24 है, यानी कि बोथ शुड बी इक्वल टू 12। a एंड 3b शुड बी इक्वल टू 12, a और b इक्वल टू 12 नहीं होंगे, a और 3b इक्वल टू 12 होंगे, यानी कि यहां से हमें क्या वैल्यू मिलेगा, a विल बी इक्वल टू 12 एंड b विल बी इक्वल टू 4 एंड हेंस a इंटू b विल बी इक्वल टू 48, द वैल्यू दैट वी ऑब्टेन्ड। ठीक है, और यही सेम अपने फॉर्मुलेशन से देखेंगे, तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, सो दिस विल बी a अपॉन a की पावर कितनी चाहिए, 1 चाहिए, सो a अपॉन 1 विल बी इक्वल टू 3b अपॉन b की पावर भी 1 ही चाहिए, 3b अपॉन 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू a प्लस 3b divided by 2 divided by 1 plus 1 divided by 2, a plus 3b है 24, 24 by 2 will be equal to 12 एंड अकॉर्डिंगली हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या है, पार्ट क्लियर है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, a स्क्वायर भी था यहाँ पे, ठीक है, a स्क्वायर भी था, तो क्या करेंगे, अगर a स्क्वायर भी था यानी कि a बाई 2 और 3b इक्वल होंगे इस केस में, इजंट इट सो? हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया a को और फिर एक पार्ट में ब्रेक किया 3b को, एंड a बाई 2 एंड 3b शुड बी इक्वल, and if a by 2 and 3b are equal, ठीक है, a by 2 and 3b if these are equal and this let us say these are equal to x, अगर ये x के बराबर है तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, a by 2 is x, तो a आ जाएगा 2x, तो 2x plus 3b is also x, 3x is equal to 24, तो x is equal to 8 आ गया, यानी कि 3b is equal to 8 and a by 2 is also equal to 8। हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b की वैल्यू क्या आ जाएगा, a by 2 8 है, a आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर इनटू 3b is 8, तो b will be 8 by 3, 16 square into 8 by 3 which is equal to the value that is given, 8 is cube into 4 by 3। मैच करा के देख लेना, दोनों सेम ही बातें हैं, क्लियर है? ठीक है, बिकॉज 8 क्यूब में पावर कितना है, 2 का पावर है 9 प्लस 2 11, 2 टू द पावर 11 by 3 है, एंड दिस इज 2 टू द पावर 8 प्लस 3, 2 टू द पावर 11 by 3 ये भी है ऑब्वियसली, तो दोनों ही इक्वल है। जो हमने अप्रोच सीखा है, इस अप्रोच से अगर सॉल्व करते हैं, और इनफैक्ट ये अप्रोच हमारा एग्जैक्टली सेम ही है जो पावर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो पावर से अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं, पावर है 2, तो दिस बिकम्स a अपॉन 2 प्लस दैट इज इक्वल टू 3b अपॉन 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस 3b अपॉन 2 प्लस 1 विच इज 24 by 3 विच इज इक्वल टू 8, विच इज इक्वल टू 8। क्लियर है? क्या बात समझ में आती है? ओके, लास्टली इन दिस क्वेश्चन a इंटू बी क्यूब, सो a की पावर है 1, a अपॉन 1 that is equal to 3b upon 3 which is again b and that is equal to a plus 3b by 4 which is 6। तो यहाँ से we'll get a is equal to 6 and b is also equal to 6। okay, clear?
इस बात को ध्यान से समझ लेना, बिकॉज आगे के क्वेश्चंस में हम यही चीज अप्लाई करने वाले हैं बार बार। इफ एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू के एंड ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू का मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या करेंगे हम एम ए को ब्रेक करेंगे पी पार्ट्स में, सो दैट हमें ए का पावर पी मिल पाए, एन बी को ब्रेक करेंगे क्यू पार्ट्स में, बिकॉज हमें बी का पावर क्यू मिल पाए, एंड देन एम ए बाई पी, क्योंकि पी पार्ट्स में ब्रेक किया तो एक पार्ट की वैल्यू कितना होगा एम ए बाई पी, और अगर क्यू पार्ट्स में हमने ब्रेक किया एन बी को तो उसकी एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी एन बी बाई क्यू। दिस इज वन पार्ट ऑफ, जब हमें ए की पावर पी चाहिए, सो वन पार्ट of MA should be equal to one part of NB, and if these are equal, then MA plus NB upon P plus Q that should also be equal to this value, और accordingly हमें K upon P plus Q value मिल जाएगा for MA upon P and as well as NB upon Q. Okay, ठीक है. Next question, if P, Q and R are positive real numbers such that P plus 2Q plus 3R is equal to 24, then find the maximum value of P square into Q into R. Pause the video, try to solve yourself. क्या वैल्यू हमें मिल रहा है, हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इंटू क्यू आर, यानी कि पी की पावर हमें चाहिए 2, तो विल बी ब्रेकिंग पी इंटू 2 पार्ट्स, तो पी बाई 2। सिमिलरली क्यू की पावर 1 चाहिए तो 2 क्यू को ब्रेक करेंगे 1 पार्ट में, 2 क्यू बाई 1, और 3 आर को भी 1 पार्ट में ही ब्रेक करेंगे बिकॉज आर की पावर भी 1 ही चाहिए, एंड दीज ऑल शुड बी इक्वल। तो पी प्लस 2 क्यू प्लस 3 आर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस 1, एंड पी प्लस 2 क्यू प्लस 3 आर कितना है 24 है, तो दिस इज 24 बाई 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 6। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगा 12, 2Q विल बी 6, तो Q इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड 3R इज 6, तो R विल बी इक्वल टू 12 ओनली। सो P, Q एंड R विल बी 12, 3 एंड 2, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P स्क्वायर Q R विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2, which will be equal to 864. So our answer will be 864. Okay, clear? फिर भी चाहो तो अपने एंड पे एक बार EMGM अप्लाई करके भी देख सकते हो कि P बाई 2 प्लस P बाई 2 प्लस 2Q प्लस 3R दिस डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4th रूट ऑफ P बाई 2 इंटू P बाई 2 इंटू 2Q इंटू 3R। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो, बट ये लंबा अप्रोच है। अगर बातें एक बार समझ में आ गई हैं तो फिर स्ट्रेट अवे सीधे से सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज P स्क्वायर क्यू आर क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, P की पावर 2 चाहिए, Q का पावर 1, R की पावर 3, तो P डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 2Q डिवाइडेड बाई 1 विल बी इक्वल टू 3R डिवाइडेड बाई 3, एंड दैट शुड बी इक्वल टू P प्लस 2Q प्लस 3R डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस 3, so that will be 24 by 6 which is equal to 4। तो यहाँ से P will be equal to 8, 2Q will be equal to 4, यानी कि Q is equal to 2 आ गया और R is equal to 4 आ गया, P 8 Q 2 R 4। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P स्क्वायर Q R क्यूब विल बी P स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4Q, सो दिस इज 2 टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस 6, 2 टू द पावर 13, और 2 टू द पावर 10 होता है 1024, सो दिस विल बी 8192। This will be the maximum value of P square Q R cube. Clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if A, B and C are positive real numbers such that A plus B plus C is equal to 24, then find the maximum value of A minus 2 into B plus 1 into C plus 4। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा सोचो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। यहाँ पे डायरेक्टली ABC नहीं है, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए A माइनस 2 इंटू B प्लस 1 इंटू C प्लस 4 का। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? पावर तो सबका 1 है, पावर तो 1 है। ठीक है, सो क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट दैट मैक्सिमम वैल्यू हमें किसका चाहिए, A माइनस 2 इंटू B प्लस 1 इंटू C प्लस 4। तो A माइनस 2, यहाँ भी A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है। ठीक है, सो अगर हम A को एक पार्ट में ही ब्रेक करें तो A माइनस 2 बाई 1 लिख देते हैं। A माइनस 2 इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए A माइनस 2 का, A का मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, अभी समझेंगे इसको एक बार डिटेल में, इक्वेशन में भी कन्वर्ट करेंगे, बट पहले ऐसे भी देख लेते हैं। सो A माइनस 2 बाई 1 कर दिया। सिमिलरली B का भी हमें पावर 1 ही चाहिए, तो B प्लस 1, B नहीं इनफैक्ट B प्लस 1 का पावर 1 चाहिए। ठीक है, तो B प्लस 1 बाई 1 कर दिया, and that will also be equal to C plus 4 का ही पावर 1 चाहिए, C plus 4 डिवाइड बाई 1, and that will also be equal to A minus 2 plus B plus 1 plus C plus 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1। सो क्या गया वैल्यू, A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लो, मतलब सेपरेट कर लो, और फिर बचेगा माइनस 2 प्लस 5 यानी कि प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, विच विल बी 24 प्लस 3 बाई 3, 27 बाई 3 विच इज इक्वल टू 9।
9 आ गया. सो a माइनस 2 इज इक्वल टू 9. तो यहाँ से a विल बी इक्वल टू 11. b प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो b विल बी इक्वल टू 8. एंड c प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो c विल बी इक्वल टू 5. a 11 है, b 8 है और c 5 है. तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा, क्या होगा, 9 क्यूब. द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 9 क्यूब. दिस विल बी 9 क्यूब विच इज 729. ओके, ठीक है. बट ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो गया कि कोई और क्वेश्चन जहाँ पे की वैल्यूज हमारी ज़्यादा टिपिकल होगी, तो बेस्ट अप्रोच हमारे लिए क्या होगा, ऐसे कैसे क्वेश्चन में अगर हमें करना है. बिकॉज अगर मान लो कि b प्लस 1 का होल स्क्वायर होता, तब कैसे करते हो कि जैसे ही यहाँ पे हम b प्लस 1 बाई 2 लिख देते तो सॉल्व हो जाता. ठीक है, b प्लस 1 बाई 2 लिख देते सॉल्व हो जाता. बट अप्रोच में कई बार हमारा लेट अस से a प्लस 2 भी होता ओरिजिनल इक्वेशन में, और यहाँ पे b प्लस 1 होता. ऐसा भी तो हो सकता था कि ओरिजिनल इक्वेशन में होता a प्लस 2b और यहाँ पे होता b प्लस 1. तब क्या करते, तब भी तो कुछ सोचना पड़ता ना. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि वी विल बी चेंजिंग दिस इक्वेशन टू एन इक्वेशन इन दीज वैल्यूज. उसके लिए क्या करेंगे, a को में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, a माइनस 2 प्लस b प्लस 1 प्लस c प्लस 4. सो इफेक्टिवली दिस विल बी 24 प्लस 3. सो नाउ द इक्वेशन इज a माइनस 2 प्लस b प्लस 1 प्लस c प्लस 4. दिस इज इक्वल 27. और अब तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि a माइनस 2 x है, b प्लस 1 y है और c प्लस 4 z है. तो x प्लस वाई प्लस जेड इज 27 और x इंटू वाई इंटू जेड चाहिए, यानी कि x और y और z इक्वल होने चाहिए. ऑल शुड बी इक्वल टू 9. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सो ऐसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If a, b and c are positive real numbers such that a plus 2b plus 3c is equal to 10, and we have to find the maximum value of a plus 1 into b plus 2 square into c plus 3 whole cube. a plus 1 into b plus 2 whole square into c plus 3 whole cube. Okay. So यहाँ पे अच्छी बात यह है कि this is 2b, this is b plus 2 whole squared, this is 3c, this is c plus 3 whole cube. Okay. सो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि a प्लस 1 b प्लस 2 c प्लस 3, या फिर यहाँ पे ऐड करके देख लो. पहले ऐड करके देख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद में फिर डायरेक्टली कर लेंगे. तो a प्लस 1 ऐड किया. अब क्योंकि 2b है, हमें बनाना है b प्लस 2, तो 2b प्लस 4 होगा. सिमिलरली हमें चाहिए c प्लस 3 और यहाँ पे है 3c, तो 3c प्लस 9 होगा. कितना ऐड किया हमने, 1 प्लस 4 प्लस 9, 14 ऐड किया है. तो दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस 14 24. 10 और 14 ऐड किया, दैट इज हाउ 24 आया. ठीक है, सो दिस बिकम्स a प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स b प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स c प्लस 3 एंड दैट इज 24. ओके, अब अप्लाई कर देते हैं. हमें a प्लस 1 की पावर 1 चाहिए, b प्लस 2 की पावर 2 चाहिए, c प्लस 3 की पावर 3 चाहिए. तो a प्लस 1 बाय 1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स b प्लस 2 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स c प्लस 3 divided by 3, and that is equal to 24. Sum of all these values, which is 24, divided by sum of all these, 1 plus 2 plus 3 6, which is equal to 4. So this is equal to 4. तो यहाँ से a plus 1 आ गया equal to 4, b plus 2 is also equal to 4, c plus 3 is also equal to 4. तो आंसर हमारा आ जाएगा, क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगा, all these values, this is also 4, this is also 4, this is also 4. So this will be 4 to the power 1 plus 2 plus 3, 4 to the power 6. This will be the maximum value, which is 2 to the power 12. 4096. 4096 will be our answer. For this question. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next question is, if a, b and c are positive real numbers, a plus 2, b plus 2c, that is 17, and we need to find the maximum value of a minus 1 into b plus 2 whole cube into c minus 3 whole square. a minus 1 into b plus 2 whole cube into c minus 3 whole square. सबसे पहला काम क्या करें, a, b और 2c को कन्वर्ट करेंगे a minus 1, b plus 2 और c minus 3 में. So a minus 1 plus b plus 2 plus 2c, क्योंकि c माइनस 3 चाहिए, 2c माइनस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 7, so that will be 17 minus 5, which is 12. So this becomes a minus 1 plus b plus 2
plus 2 times c minus 3, that is equal to 12. Now we need power 1 of a minus 1, power 3 of b plus 2, power 2 of c minus 3. तो a minus 1 by 1 is equal to b plus 2 by 3 is equal to 2 times c minus 3 by 2, and that is equal to total sum which is 12 by 6. So 12 by 6 यानी कि 2 के बराबर आ गया. So a will be equal to 3, b plus 2 will be equal to 6, तो b आ जाएगा equal to 4, और c minus 3 is 2, तो c is equal to 5 आ गया. a is 3, b is 4, c is 5. ओके, बट हमारी वैल्यूज a minus 1, b plus 2 और c minus 3 क्या है? दोज वैल्यूज आर a minus 1 is 2, b plus 2 is 6. ठीक है, a minus 1 है 2, b plus 2 है 6, तो 6 का क्यूब हो गया, और c minus 3 है 2 ओनली, तो 2 का स्क्वायर हो गया, विच इज 2 क्यूब इंटू 6 क्यूब, विच इज 12 का क्यूब 1728. 1728. ओके, कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि if a plus b plus 2c is equal to 17, then find the sum of a plus b plus c such that a minus 1 into b plus 2 whole cube into c minus 3 whole square is maximum. I repeat, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि if it is given that a, b and c are positive real numbers such that a plus b plus 2c is equal to 17 and a minus 1 into b plus 2 whole cube into c minus 3 whole square is maximum, then find the value of a plus b plus c. तो हमें पता है कि a, b और c की वैल्यूज हमने निकाल दी है, बस इनका सम कर देना है, और यही वैल्यू होगा a plus b plus c का व्हेन दिस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो वैल्यू आ जाएगा 12. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ सी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ बी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए, तो वो सारी की सारी चीजें तो निकाल ही लोगे. मेन क्वेश्चन तो यही है, सॉल्व करना. इसको सॉल्व कर लिया, फिर तो कुछ भी पूछता है इसकी पेरीफेरी में तो कर ही लोगे. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इस क्वेश्चन को अपने एंड पे एक बार AMGM अप्लाई करके भी सॉल्व कर लेना. ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे वो तो पता ही है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए हैं वहां से अप्रोच सीखना ही है. ठीक है, सो a माइनस 1 प्लस b प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स c माइनस 3, तो अगर a माइनस 1 को हम मान लें x, b प्लस 2 इज y, c माइनस 3 इज z, सो दिस बिकम्स x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 12. एंड वी टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर, यानी कि y को 3 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, z को 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना. ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद में फिर सेशन को रैप अप करते हैं. एंड दिस इज अ स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन, ये तो अलग क्वेश्चन है बट इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, इफ a, b एंड c आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. नाउ ये क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा है मैक्सिमम मिनिमम का, बट एज सच ये क्वेश्चन हमें कैसे अप्रोच करना है, मैक्सिमम मिनिमम से ही अप्रोच हो पाएगा प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यूज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. ओके, और एक्सप्रेशन क्या है, 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इंटू 4b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 इंटू 3c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 3 डिवाइडेड बाई a b c. और हमें कुछ भी और वैल्यूज गिवन नहीं है, सिर्फ इतना गिवन है कि a b c पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और फिर हमें एक बढ़िया सा प्रोडक्ट गिवन है. ओके, कुछ भी और गिवन नहीं है, और हमें पता लगाना है कि व्हाट कैन बी द वैल्यूज, कैन भी लिखा है यानी कि देयर कैन बी मल्टीपल वैल्यूज, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, इनमें से कि कुछ आर गिवन, सम आर गिवन. तो यानी कि यहाँ पे हमें समाउ एक लिमिट चाहिए होगा ना, कि जिससे कि बड़ी या फिर छोटी वैल्यूज हो, इज़न्ट इट सो? तो कुछ ऐसा जुगाड़ चाहिए होगा. कैसे जुगाड़ करेंगे इसको, तो 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 डिवाइड बाई a, पहले इस पार्ट पे फोकस करो, बिकॉज a b c सारे के सारे सेपरेट हैं, एमलगमेटेड नहीं है एक साथ, तो सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करो. क्या हम लिख सकते हैं इसको, 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2a स्क्वायर बाई a, यानी कि दिस विल बी 2a प्लस 1 प्लस 2 बाई a. So this becomes 2a plus 2 by a plus 1. Isn't it so? And can you apply AMGM in this part? भाई जैसे ही तुम 2 कॉमन ले लोगे यहाँ पे, अंदर बच जाएगा a plus 1 by a plus 1, and a plus 1 by a will be greater than equal to 2, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है a. दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और अगर दिस पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो इनटू 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 1, सो दिस होल expression will be greater than equal to 5. Similarly, अब 4b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 डिवाइडेड बाई b पे फोकस करो, so this becomes 4b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 बाई b. बेसिकली क्या है, तुम्हें बस एक्सप्रेशन को देख के घबराना नहीं है, ये सोचना है कि कैसे तुम वहां पे क्या चीजें अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे a b और c बिल्कुल सेपरेट है, तो उनको सेपरेटली कंसिडर करोगे. ठीक है, सो 4b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 बाई b,
तो 4b स्क्वायर बाई बी विल बी 4b प्लस 4 बाई बी प्लस 2, 4 कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा b प्लस 1 बाई बी प्लस 2 एंड b प्लस 1 बाई बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 4 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आएगा। एंड सिमिलरली 3c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 3 डिवाइडेड बाई c, दिस बिकम्स 3c प्लस 3 बाई सी प्लस 4, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू सी प्लस 1 बाई सी प्लस 4, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा, 6 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। ओके ठीक है, सो दिस पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, द फर्स्ट पार्ट, द सेकंड पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड द थर्ड पार्ट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमारा है दिस पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू विल बी 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। फॉर द सेकंड पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बी वाला पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और सी वाला पार्ट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सबका प्रोडक्ट कर लोगे 5 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि सारी की सारी क्या है, सारी केसेस ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन इक्वल टू, क्योंकि वहां पे हम पॉसिबिलिटी नहीं पता लगा सकते थे। जस्ट इन केस अगर होता हमारा एक पार्ट आता, वो भी समझ ही लेते हैं, वैसे यहाँ पे तो ऐसा कोई केस नहीं है बट समझ लेते हैं, लेट अस से सेकंड पार्ट हमारा होता है लेस देन इक्वल टू 10, तब डेफिनेटली नहीं कह सकते थे, बिकॉज पॉसिबल हो सकता है कि ये पार्ट हमारा 6 हो बट ये पार्ट 4 ही निकला है, ये पार्ट 10 आ जाए, पॉसिबल है। ठीक है, सो उस केस में हम डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर सकते और डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बिकॉज इनइक्वालिटीज हमारी डिफरेंट है, एक पार्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, एक पार्ट में लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हम डेफिनेटली उनको मल्टीप्लाई करके कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो ऑल द इनइक्वालिटीज शुड बी ऑन द सेम साइड, या तो सारी की सारी ग्रेटर देन इक्वल टू हो या तो सारी की सारी लेस देन इक्वल टू हो, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट इज वाई वी कैन स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई। ठीक है, दैट इज वाई वी कैन स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सारी की सारी वैल्यूज को, तो हमारा जो कंप्लीट प्रोडक्ट है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू 10 विच इज 500, सो दिस प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 500, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है विच इंप्लाइज कि हमारा 400 या फिर 480, तो आंसर नहीं हो सकता, आंसर कैन बी ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 कैन बी द आंसर, और क्वेश्चन में ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, दैट बोथ 3 एंड 4 कैन बी द आंसर, दे कैन बी द वैल्यूज। क्या ये पार्ट क्लियर है? बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही अच्छा सा सवाल, और अगर ये सवाल क्लिक नहीं करेगा तो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि इसको और कोई कैसे अप्रोच करोगे। क्लियर है? क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात को और देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है इफ ए बी एंड सी आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो यहाँ पे ये कहीं पे भी गिवन नहीं है कि दीज नंबर्स कैन नॉट बी सेम, दे कैन बी सेम, क्योंकि इक्वालिटी तब आएगी, इक्वालिटी कौन सी, ये वाली इक्वालिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है, हमारे जो एक्सप्रेशन है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। ओके, बट ये जो इक्वल टू वाला इक्वालिटी है, दिस इक्वालिटी विल बी ओनली प्रेजेंट, इक्वालिटी कब आएगी, इक्वालिटी हमारी तब आने वाली है जबकि पहला वाला पार्ट जो है प्रोडक्ट का दिस इज इक्वल टू 5, सेकंड वाला पार्ट जो है दिस इज इक्वल टू 10 और थर्ड वाला पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 10। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज 5, सेकंड इज 10, थर्ड इज 10, और ये कब होगा, फर्स्ट पार्ट हमारा 5 तब होगा व्हेन a इज इक्वल टू 1, सेकंड पार्ट 10 तब होगा व्हेन b इज इक्वल टू 1, बिकॉज हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट को 5 होने के लिए क्या चाहिए, a प्लस 1 बाई ए 2 होना चाहिए, यानी कि a शुड बी इक्वल टू 1, सेकंड पार्ट को 10 होने के लिए b प्लस 1 बाई b शुड बी 10 शुड बी 2, यानी कि b इज इक्वल टू 1, और सिमिलरली थर्ड पार्ट के लिए भी c मस्ट बी इक्वल टू 1। तो जब a b और c इक्वल टू 1 होंगे तब ही हमारा जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 500, ओनली इन दैट केस। सो इफ द क्वेश्चन मेंशनड इंस्टेड, इफ क्वेश्चन मेंशनड कि इफ a b and c आर ऑल distinct positive real numbers, in that case our product would have been greater than 500 and not equal to 500। so उस केस में फिर थर्ड वाला पॉसिबिलिटी भी हमारा नहीं होता, द ओनली पॉसिबिलिटी वुड हैव बीन ऑप्शन नंबर 4 600। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये छोटी सी बात है बट मोटी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा क्वेश्चन को जब भी पढ़ो तो ये चीज़ ध्यान देना है कि कहीं पे डिस्टिंक्ट मेंशन तो नहीं है, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, बिकॉज अलजेब्रा में छोटी छोटी बातें अगर इनको तुम भूलते हो, इनको मिस करते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, जैसे हम जब वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो कई बार वैल्यूज में 0 सेटिस्फाई कर रहा है, कोई और वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो कई बार कॉमन सी वैल्यूज हैं जो मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में, और अगर उनको वैसी गलतियां करते हो तो फिर वो एग्जाम में क्वेश्चन गड़बड़ होगा, क्योंकि एग्जामिनर पकड़ता है, वो जानता है कि तुम कहाँ पे गलती कर सकते हो और वो डेफिनेटली वैसी जगहों पर तुमको फंसाएगा। ओके, क्लियर है? तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और आई बिलीव जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो समझ में आओगे और सेशन अच्छा लगा होगा। इफ देयर इज एनी डाउट इन द सेशन देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट आउट, और अगर सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया, तो लाइक बटन को जरूर से जरूर प्रेस करना है।
ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।